नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट सभी के लिए निकल के आई है। हम सभी इंतज़ार कर रहे थे 25 तारीख का कि 25 तारीख को कुछ चेंज करेगी यूनिवर्सिटी और नोटिस निकालेगी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने आज 23 तारीख मतलब आज आपकी है 23 तारीख, हाँ 23 मई है और 23 जून को आपके अब बीएड के एग्ज़ाम है। न्यू डेट शीट आ चुकी है, ठीक है। अब आपके जो एग्ज़ाम है भाई 23 जून से है, ठीक है। किस बच्चे को ये जो डिसीज़न है यूनिवर्सिटी का अच्छा लगा है और किस बच्चे को ये यूनिवर्सिटी का डिसीज़न गलत लगा है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है ना, ताकि पता चले कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं जिनको ये यूनिवर्सिटी का डिसीज़न सही लगा है और कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये यूनिवर्सिटी का डिसीज़न गलत लगा है। उनको ये लगता है कि काश एग्ज़ाम 1 जून से ही होते तो जल्दी फिनिश हो जाते और जल्दी हमारा रिजल्ट आ जाता, ठीक है। ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं आपकी डेट शीट की। डेट शीट आपकी जारी हो चुकी है, ठीक है। डेट शीट हम देख लेते हैं फटाफट से। आपके जो अब एग्ज़ाम है वो 23 जून से स्टार्ट है, ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो बीएड फर्स्ट ईयर की जो टाइमिंग है वो सुबह 11 बजे से 2 बजे तक की है और बीएड सेकंड ईयर की टाइमिंग की अगर मैं बात करता हूं तो दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की है, यानी कि 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। 23 तारीख को जो एग्ज़ाम है बीएड फर्स्ट ईयर का वो कंटेम्प्रेरी इंडिया का है और बीएड सेकंड ईयर का इंक्लूसिव स्कूल का है, ठीक है। इसके बाद आपको 24-25 देखो भाई 2 दिन की छुट्टी मिल गई है। कहाँ तो इस डेट शीट में काफ़ी कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको 2 दिन की छुट्टी मिली और हमारे टाइम पे सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मिलती थी, तो यहाँ पे आपको 2 दिन का गैप मिल गया। अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। सीधा आपका पेपर होगा फिर 26 तारीख को, है ना। 26 तारीख को सीधा आपका पेपर होगा, ठीक है। फिलोसॉफिकल का पेपर होगा बीएड फर्स्ट ईयर का और जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का होगा बीएड सेकंड ईयर का, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे 1 दिन की छुट्टी मिली 27 तारीख की। फिर 28 तारीख को पेपर होगा बीएड फर्स्ट ईयर का ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का और सेकंड ईयर का होगा नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम का, ठीक है। यहाँ पर देखो 29-30 है ना और 1-2 यहाँ पे आपको मिली भाई 4 दिन की छुट्टी। 4 दिन की छुट्टी मिली है बीएड फर्स्ट ईयर को टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए और 4 दिन की छुट्टी मिली है बीएड सेकंड ईयर वालों को गांधी जी नई तालीम के लिए। भाई मज़े आ गए, 4 दिन की छुट्टी आराम से, मतलब एग्ज़ाम में भी तैयारी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको सीधा 3 तारीख को पेपर है, 3 जुलाई को पेपर है, ठीक है। इसके बाद आपको 1 दिन की छुट्टी मिलती है 4 जुलाई की। फिर सीधा 5 तारीख को पेपर है। 5 तारीख को पेपर स्टार्ट हो जाते हैं बीएड फर्स्ट ईयर वालों के पेडागोजी के, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो हमारी पुरानी डेट शीट थी वो बिल्कुल ऐसी ही थी, ठीक है। पेडागोजी जो आपके थे वो एक ही दिन थे। कौन कौन से? मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और हिंदी का, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पे कंप्लेन करते हैं कि सर मेरा पेडागोजी मैथमेटिक्स और पेडागोजी हिंदी क्लैश कर रहा है। भाई एक बात बताओ मुझे, जब आपने ग्रेजुएशन में मैथ लिया है तो आपका हिंदी पेडागोजी कहाँ से हो गया, ठीक है। जो ये 2-3 बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मेरा पेडागोजी मैथ और पेडागोजी बायोलॉजी के साथ पेडागोजी हिंदी क्लैश कर रहा है, पहली बात तो जो साइंस का बच्चा होता है, पहली बात तो जो साइंस कैटेगरी का बच्चा होता है जिसके पास ग्रेजुएशन में साइंस होती है उसका पेडागोजी सब्जेक्ट हिंदी नहीं होता है, ठीक है। पहली बात तो ये, यानी कि क्या किया आपने अपने फॉर्म में ही गलती की हुई है। आपने अपने फॉर्म में ही गलती की हुई है। जिस बच्चे ने पेडागोजी मैथ और पेडागोजी बायोलॉजी के साथ, जिस बच्चे ने पेडागोजी मैथ और पेडागोजी बायोलॉजी के साथ हिंदी लिया हुआ है उसने अपने फॉर्म में ही गलती की हुई है बेटा, ठीक है। तो इसको सुधारो, अभी टाइम है। आपके एग्ज़ाम 23 जून से है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम 23 जून से हैं तो आप अपने कॉलेज वालों को कह के ये अपना पेडागोजी हिंदी चेंज करवा सकते हो, ठीक है। आपको मैथमेटिक्स वाले को मैथमेटिक्स का क्या होता है पेडागोजी आपको नहीं पता है। मैथमेटिक्स वाले का एक तो पेडागोजी मैथ होता है और एक पेडागोजी फिजिकल साइंस होता है, देखो अलग अलग है। तो ये क्लैश नहीं है। और मतलब चलो बच्चा तो बच्चा, एक यूट्यूबर मैंने देखी मैडम थी कोई, मतलब वो भी बता रही है कि यार क्लैश हो गए हैं, ये है वो है। यार आपको इतनी नॉलेज नहीं है, हैं। यानी कि जो मैथ वाला बच्चा होता है उसका पेडागोजी सब्जेक्ट पेडागोजी मैथ और फिजिकल साइंस होता है और जो बायोलॉजी का बच्चा होता है उसका पेडागोजी बायोलॉजी और पेडागोजी फिजिकल साइंस होता है। क्लियर है? बिल्कुल सही डेट शीट है, ठीक है। ये क्लैश नहीं है। हिंदी वाले का अलग होगा, ठीक है। कॉमर्स वाले का उर्दू संस्कृत बिल्कुल सही है ना। पेडागोजी सोशल साइंस बिल्कुल सही है। अलग अलग सारे एग्जाम दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे आपकी 6 तारीख की छुट्टी है। 7 जुलाई को आपका जो पेपर होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग का होगा, ठीक है, सेकंड ईयर वालों का, और बीएड फर्स्ट ईयर वालों के कॉमर्स उर्दू और संस्कृत के होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी 8 और 9 की छुट्टी है। फिर 10 तारीख को यानी कि 10 जुलाई को आपका पेडागोजी साइंस और पेडागोजी सोशल साइंस होगा बीएड फर्स्ट ईयर वालों का। और यहाँ पे सेकंड ईयर वालों के आपके ऑप्शनल पेपर शुरू हो जाते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंट वाला, है ना। सबसे ज़्यादा बच्चे इन्वायरमेंट ही लेते हैं, तो इन्वायरमेंट मैं यहाँ पे कहूँगा, ठीक है। इन्वायरमेंट वाले यहाँ पे शुरू हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपके जो पेपर ख़त्म है भाई, सेकेंड ईयर वालों के जो पेपर ख़त्म है वो 10 जुलाई को ख़त्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देखने को यही मिल रहा है, यानी कि आपके जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुए 23 जून से स्टार्ट हुए और आपके एग्ज़ाम 10 जुलाई को ख़त्म हो गए। किसके? बीएड सेकेंड ईयर वालों के, ठीक है। और अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर वालों की। फर्स्ट ईयर वालों के जो पेपर ख़त्म हो रहे हैं वो आपके 14 जुलाई को ख़त्म हो रहे हैं। 14 जुलाई को फर्स्ट ईयर वालों के पेपर ख़त्म हो रहे हैं और 23 जून से स्टार्ट हुए हैं। तो किस किस को ये डेट शीट अच्छी लगी है, किस किस को यूनिवर्सिटी का डिसीजन सही लगा है, कमेंट करके बताएंगे। किसको यूनिवर्सिटी का डिसीजन गलत लगा है वो भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा घबराना नहीं है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। अब चेंज हो गई है तो हो गई है, ठीक है। अब तो आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी, इसी को अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं थोड़ी आपके बीएड स्पेशल वालों की है। बीएड स्पेशल वालों के भी आपके 23 जून से ही स्टार्ट है और ख़त्म है 19 जुलाई को, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें थी। देखो ध्यान से रखना है, थोड़ा काम डाउन रहना है, ठीक है। ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। 23 जून से अब आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, ठीक है। तो ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, बस मुझे कमेंट में ये बता देना किसको डिसीजन सही लगा है और किसको डिसीजन गलत लगा है यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना। क्योंकि देखना ये है कि कितने बच्चे ऐसे हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आते हैं निकल के जिसको डिसीजन सही लगा है और कितने नंबर स्टूडेंट निकल के आते हैं जिनको डिसीजन ये गलत लगा है, ठीक है ना। जिससे कि पता चले कि हाँ यार कितने बच्चों का दिल टूटा है। कहीं ना कहीं तो बच्चों की हाई लगेगी ही यूनिवर्सिटी को। देखो ये तो बात सही है ना, क्योंकि काफ़ी बच्चे थे जो नहीं चाहते थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो, है ना। सब चाहते थे कि 1 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएं और जल्दी ख़त्म हो जाएं और जल्दी अगर कोई वैकेंसीज़ आती हैं, ठीक है, उसमें वो लोग एलिजिबल हो जाए, ठीक है ना। तो यही सब चाहते थे, क्योंकि आपको पता ही है नौकरी की कितना ज़्यादा कंपटीशन है और कहाँ ही वैकेंसी आती है, बिल्कुल भी वैकेंसीज नहीं आती है, ठीक है। 1-2 आती है वो भी कई साल बाद, ठीक है। तो यही बच्चे चाहते थे, लेकिन क्या है कि अब 23 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट है, कम से कम 10 जुलाई को एग्ज़ाम आप लोगों के फिनिश होंगे, ठीक है। और बात करूं तो 19 को ख़त्म होंगे वैसे तो, अगर बीएड फर्स्ट ईयर वालों की बात की जाए, ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर वालों के 19 तारीख को ख़त्म होंगे। इसके बाद आपकी कॉपी चेक होना स्टार्ट होगी, कम से कम 20 से 25 दिन 20 से 25 दिन आपकी कॉपी चेकिंग में लगेंगे, ठीक है ना। तो जुलाई अगस्त, हाँ अगस्त आ जाएगा आपका, यानी कि आपका जो रिज़ल्ट आएगा भाई अगस्त 15 अगस्त तक आप लोगों का 15 अगस्त तक आप लोगों का रिज़ल्ट आ सकता है, ठीक है ना। अगर बिल्कुल प्रॉपर काम चला, कोई दिक्कत ना हुई, कोई ड्रामेबाजी ना हुई यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो 15 अगस्त तक आप लोगों का रिज़ल्ट आ सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी, देखते हैं। और मतलब आई थिंक मुझे नहीं लगता इसमें आपको सीटेट की कोई दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। सीटेट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सीटेट का जो आपका जुलाई अगस्त में है एग्ज़ाम, है ना। सीटेट का जो आपका एग्ज़ाम है वो भाई जुलाई अगस्त में है, ठीक है। और जुलाई अगस्त में भी वही आपका 15 जुलाई और 15 अगस्त के एक महीना चलता है पूरा, 15 जुलाई 15 अगस्त, या फिर 20 जुलाई 20 अगस्त को आसपास ही आपका सीटेट का एग्ज़ाम है ना, या 22 ऐसे ही कुछ डेट है, ठीक है ना। तो सीटेट का एग्ज़ाम भी आपका क्लैश नहीं हो रहा है, वहाँ से भी आप बच चुके हो, ठीक है। बाकी बता देना डिसीजन किसको अच्छा लगा है, किसको गलत लगा है। मैं यही देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे ऐसे हैं कि किसको अच्छा लगा है डिसीजन, किसको गलत लगा है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। अब जो भी देखते हैं यूनिट वाइज जो आपके बचे हैं, ठीक है। गांधी जी नई तालीम का यूनिट वाइज बचा है, ठीक है, वो मैं करा दूंगा, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट वाइज बचा है, वो भी मैं अब करा दूंगा, ठीक है। अब तो 1 महीना पूरा का पूरा है, इजीली वो यूनिट वाइज कंटेंट भी मैं आपका कवर कर दूंगा, ठीक है। पैडागोजी मत कहना, देखो पैडागोजी फिर से मत कहना, ठीक है, कि सर पैडागोजी करा दो, ये करा दो, वो करा दो। टाइम मिलता है तो करा दूंगा, ठीक है। बाकी अगर पैडागोजी आपको करना है 2022 वाली वीडियो सफिशिएंट है, पैडागोजी की जितनी 2022 वाली वीडियो बनाई है वो सफिशिएंट है, ठीक है। और गैस पेपर तो करना ही करना है, गैस पेपर करना है। देखो अब पढ़ने का टाइम बहुत अच्छा मिला है, पूरा का पूरा 1 मंथ आपको पढ़ने का टाइम मिल गया है। अच्छी परसेंटेज अब आप लोगों की आनी चाहिए। मुझे आप लोगों की कमेंट मेरे कम्युनिटी टैब पे दिखनी चाहिए कि सर मेरे 75 आए, मेरे 77 आए, मेरे 79 आए, मेरे 80 आए। इतनी परसेंटेज आप लोगों की आनी चाहिए। 1 मंथ पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ने का मिल गया है, ठीक है। अब आपकी परसेंटेज कम आती है तो उसमें आपकी गलती होगी, ठीक है ना। तो 1 मंथ बहुत होता है, बहुत होता है, ठीक है ना। आराम से आप लोग आप सभी के पास मॉडल पेपर हैं, सभी ने मॉडल पेपर ले लिए होंगे, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने मॉडल पेपर ना लिए हो, सभी ने मॉडल पेपर ले लिए हैं। गैस पेपर मेरे बनाए हुए आप लोगों के पास है, नहीं है तो प्लेलिस्ट में चले जाना, नहीं है तो प्लेलिस्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। सीसीएस यूनिवर्सिटी और एमएसयू के गैस पेपर 2023 वाले, वो ही वहीं से पेपर आपका 100% आएगा, ठीक है। अच्छी परसेंटेज आप लोगों की बन जाएगी। जैसे मैंने आज सुबह बताया है कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, वैसे करना, बिल्कुल आप लोगों की अच्छी परसेंटेज आएगी। तो चलिए बने रहिएगा, चैनल पे जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखेगा, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखेगा और पढ़ते रहना है। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।